तो क्या ओपी राजभर के खिलाफ बगावत करेगा अंसारी परिवार? क्या अंसारी परिवार छोड़ देगा ओपी राजभर का साथ? क्या अंसारी परिवार मऊ उपचुनाव में निर्दलीय उतरेगा? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई, तो वहीं ओपी राजभर कह रहे हैं कि मऊ उपचुनाव में मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें दर्शकों कि 27 सालों से अंसारी परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। 1996 से 2017 तक मुख्तार अंसारी इस सीट से जीतते रहे हैं। 2022 में सपा और सुभाषपा का गठबंधन होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी विधायक बनते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब्बास अंसारी के साथ जहां ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो वहीं वो इस बात को कह रहे हैं कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन खबर बड़ी आ रही है। माना यह जा रहा है कि जो अंसारी परिवार है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है। और अब्बास अंसारी के बाद आखिर इस सीट पर कौन होगा अंसारी परिवार का सदस्य जो चुनाव लड़ लेगा? बता दें कि उनकी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनके खिलाफ भी कई मामले हैं। और कहीं ना कहीं जो अब्बास अंसारी की पत्नी है निकाहत, वो भी नहीं लड़ सकती। वो भी कानूनी दाव पेच में उलझी हुई हैं। गैर कानूनी तरीके से जो उनके पति हैं अब्बास अंसारी, उनसे मिलने के आरोप लगे हैं जेल में। इसके साथ ही देखा जाए तो अब्बास के भाई उमर अंसारी, ये वो चेहरा है जो अब अंसारी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएगा मऊ उपचुनाव में। इसके साथ ही अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत है, वो भी कहीं ना कहीं इस सीट से दावा ठोक सकते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, निर्दलीय भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां सुभाषपा इस सीट पर दावा ठोक रही है, जो कि एनडीए की सहयोगी दल है और भारतीय जनता पार्टी की दोस्त है, लेकिन वहीं देखा जाए तो अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी का परिवार इस सीट को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में क्या वाकई में अंसारी परिवार बड़ा खेल करने जा रहा है, जो कि ओपी राजभर को कहीं ना कहीं ये सीट छोड़ने पर मजबूर कर देगा? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अंसारी परिवार 27 सालों से इस सीट पर कब्जा, लेकिन अब ये कहना ओपी राजभर का कि अब अंसारी परिवार में से मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस सीट के ऊपर लगातार 25-30 साल से अंसारी परिवार का कब्जा रहा है, ताकत के साथ में चुनाव लड़ा है और हर बार चुनाव जीता है, तो ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या यहाँ पर अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद अब ओपी राजभर यहाँ से कोई निर्दलीय, कोई जो अपना पसंदीदा चेहरा उतारेंगे, और क्या यहाँ से अब्बास अंसारी का जो परिवार का कोई सदस्य चुनाव में निर्दलीय या फिर सपा के साथ मिलकर यहां से लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? जरा सा हम अगर बैकग्राउंड में जाएं तो नजर आता है कि जिस तरह से अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि मैं भैया से मिलकर आया हूं, जरा सोचिए भैया कौन है। वो कह रहे थे अखिलेश यादव। यही उन्होंने यहां पर ओपी राजभर का नाम नहीं लिया, बल्कि अखिलेश यादव का नाम लिया, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि अखिलेश यादव जो है आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल इस बात को लेकर जरूर सोचिए कि यहाँ ओपी राजभर भी समझते हैं कि जो अब्बास अंसारी है, इनका खेमा जो है ये सपा को सपोर्ट करता रहा है। अफजाल अंसारी जो है वो ऑलरेडी सांसद है सपा की तरफ से। तो ये तमाम ऐसे समीकरण है जो ये बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या यहाँ से अब्बास अंसारी का जो परिवार है अब अपनी राजनीति सपा के साथ मिलकर आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि ओपी राजभर ने भले ही साथ देने की बात कही है कि भाई अब्बास अंसारी जहां तक चुनाव जो लड़ाई लड़ेंगे अदालती, हम उनके साथ में खड़े हुए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ उपचुनाव होता है, और देखिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना ही होगा इस सीट के ऊपर, तो यहाँ से क्या ओपी राजभर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब्बास अंसारी के परिवार को टिकट ना देकर वो अपनी पसंदीदा किसी भी व्यक्ति को टिकट देंगे। और इसी में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या अब ओपी राजभर के ऊपर बीजेपी दबाव बना रही है कि भाई आप अब्बास अंसारी के किसी भी परिवार के सदस्यों को टिकट मत दीजिए और टिकट जो है वो हमारे कहने पर दीजिए, यानी कि हम आपके चुनाव निशान पर। बड़ा सवाल यह है कि अंसारी परिवार का क्या होगा? 27 सालों से इस सीट पर कब्जा है और अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद हैं। उनकी बेटी नुसरत वो लोकसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में आई थी, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई।
इसके साथ ही अब्बास अंसारी के भाई यानी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ये भी कहीं ना कहीं सीट पर दावा ठोक रहे। दो बड़े चेहरे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलेगा या निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा सिराज हमें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर किया जा रहा है या कमजोर किया गया है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आजम खान ने भी, आपको याद होगा, जेल से एक बार ये खत लिखा था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको कमजोर किया जा रहा है। आप जरा नामों पे गौर करिए, उसमें बड़ा नाम आजम खान का खुद है, इसके अलावा मुख्तार अंसारी का नाम आ सकता है और इरफान सोलंकी का नाम आ सकता है, इसके अलावा आप अतीक का नाम ले सकते हैं। और अब जिस तरह से अब्बास अंसारी के ऊपर पूरा मामला निकलकर सामने आया है, और जरा देखिए थी कोर्ट का फैसला तो अपने आप में सर्वमान्य होता है, हर कोई उस फैसले का स्वागत करता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे फैसले के बाद आपाधापी दिखाते हुए संडे के दिन, रविवार के दिन जो है सचिवालय खुलवाकर एक तरीके से, और यहाँ पर जिस तरह से अब्बास अंसारी की विधायकी को खत्म करने का आदेश दिया है, उससे साबित हो जाता है कि बीजेपी शायद ज्यादा उतावलेपन में थी, शायद इस जो फैसले के इंतजार में थी कि जैसे ही इस तरह का कोई फैसला आएगा वो तुरंत जो है अब्बास अंसारी की विधायकी को खत्म करा देगा। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या अब्बास अंसारी का परिवार अब ओपी राजभर के साथ रहना चाहेगा? क्या अब्बास अंसारी का परिवार जो है वो सुबह सपा का सदस्य बना रहना चाहेगा, या यहाँ से अब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर एक बड़ी खलबली कहते हैं कि मचती हुई दिखाई पड़ सकती है? और यहाँ पर जो सपा अब तक उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसमें ऐसा लगा था कि सपा बहुत दमदार तरीके से सामने आएगी, लेकिन वहां पर 2 या 3 सीटें उनके कब्जे में आती हैं और 6 या 7 सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं। उसी की भरपाई करने के लिए अब जो मऊ सदर की सीट है इसके ऊपर सपा जरूर चाहेगी कि अगर अंसारी परिवार उनकी तरफ आ जाता है, या कह सकते हैं अब्बास अंसारी की जो परिवार है वो इस तरफ आ जाता है, तो ये सपा के लिए बड़ा मौका हो सकता है कि यहाँ पर उस प्रत्याशी को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं इस सीट को अपने कब्जे में लेती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अंसारी परिवार जो इस सीट पर कहीं ना कहीं लंबे वक्त से जीतता रहा है, लेकिन अब ओपी राजभर साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के किसी भी परिवार के सदस्य को यहां से चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो अब्बास अंसारी हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं वो जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वहां से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है 6 महीने के भीतर, जैसा कि अभी सर ने बताया। लेकिन ओपी राजभर जो एनडीए के सहयोगी हैं, ओपी राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं, उनके भी रिश्ते इस वक्त योगी सरकार के साथ कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहे हैं, शीतयुद्ध देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा, अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या अब अखिलेश यादव का साथ अंसारी परिवार को मिलेगा? सर बताइए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सिराज, जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर सपा अपने आप को मजबूत कर पाई, क्योंकि सपा इस कोशिश में है कि 27 से पहले अपने आप को तमाम जगह पर, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो, हर जगह पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और देखिए, सपा को ऐसा लगने लग गया है कि जिस तरह से उन्होंने 37-38 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती हैं, अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए और यहाँ पर अगर हर एक जिले में 5 सीटें मानी जाए तो ये करीबन 200 प्लस सीटें हो जाती है। यानी कि सपा का कैलकुलेशन है कि अगर इस तरह से 44 सीटें या 45 सीटें जो उनके पास आई हैं, अगर 5-5, 4-4 सीटें भी जोड़ी जाए तो ये आंकड़ा 200 प्लस हो जाता है। यानी कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर सपा को मिल सकता है। इस कैलकुलेशन के साथ में सपा आगे बढ़ रही है, और साथ में जो तमाम जो उनके पुराने साथी, आपने देखा कि ब्रजभूषण को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ में उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों 2009 के कह सकते दरमियान संसद में भी साथ रहे, और तमाम तरह से तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सपा को भी ये लग रहा है कि जितनी ज्यादा उनका कह सकते हैं कि लोगों के साथ में कनेक्शन बेहतर होगा, बड़े नेताओं के साथ में संपर्क बेहतर होगा, वो अपने आप को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत कर सकते हैं। और इसी तर्ज पर अब यहाँ अब्बास अंसारी के परिवार को साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भले ही वो चुनाव ओपी राजभर की पार्टी से लड़े हैं, लेकिन विचारधारा के मामले में कहीं ना कहीं वो सपा के ज्यादा करीब नजर आते हैं। और ये अगर हुआ तो यहाँ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है, यहाँ पे ओपी राजभर को मुंह की खानी पड़ सकती है। और सपा ने ये सीट जीत ली तो सपा चुनावों से पहले अपने आप को मजबूत करती हुई पूर्वांचल में नजर आ सकती है। बिल्कुल दर्शकों, देखना होगा कि आने वाले समय में अंसारी परिवार का क्या कदम होता है, क्योंकि राजभर ने साफ तौर पर झटका दे दिया है, यानी साफ कर दिया है कि अब परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं अफजाल अंसारी इस पूरे मुद्दे को लेकर खामोश नजर आ रहे हैं। चाहत कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंसारी परिवार की है कि इस सीट पर चुनाव लड़ी जाए,
लेकिन राजभर टिकट देना नहीं चाहते और अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अंसारी परिवार को समर्थन करेंगे, क्या अंसारी परिवार को टिकट देंगे? देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट